So hello student, कैसे आप लोग सब? आप लोग ठीक होंगे? Once again, welcome to my channel MZ2 classes for ICSE class 9, and now we're gonna start the new chapter, which is also very simple for you, and it is easy for you to learn it. Okay, so you are in the series of short chapter that can help you to score 40 and मतलब स्कोर कैसे भाई तुम पास हो जाओ ऐसा वाला। तो चैप्टर मैंने बताया जैसे कि पहला आपका था परचेसिंग, हाँ, मार्केटिंग एंड सेल्स था, फिर देन यू हैव ह्यूमन रिसोर्सेज, देन यू हैव फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एंड देन वी हैव दिस वन। तो 4-5 चैप्टर ऐसा है कि जो आपका इजीली आप लर्न कर लीजिएगा तो आपको 50 तो मिलेगा ही मिलेगा, 50 मार्क्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ दिस चैप्टर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल you have to do something for me. That is, if you are new in this video, subscribe to MZ2 classes and follow on Instagram. Okay, Instagram तो यहाँ आ गया होगा. Okay, अगर नहीं आया है तो जाके Instagram लिखना MZ2 classes, यही लोगो है मेरा, जाके सब्सक्राइब करना क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चंस भी देना शुरू कर दिया है. Okay, so without wasting any time, let's begin our journey of General Administration's Legal Complaints and Management Information System Department. Okay, so इतना ही आपका है. सर इतना ही है? हाँ, इतना ही है क्योंकि ये आपका जीए, ये देखिए पूरा एक चैप्टर जो आपका है, जो आपको लर्न करना है, यही पूरा है. हाँ, फंक्शंस का आपको ऑब्जेक्टिव वो सब पे लिखना होगा कि सेंटेंस लिखना होगा, बस उसका ही फर्क है, लेकिन इतना ही आपको लर्न करना है. क्योंकि पूरा समराइज जो बोलते हैं, ये शॉर्ट नोट्स जो हम बोलते हैं, फ्लिपकार्ट जो हम जो बोलते हैं, फ्लिपकार्ट मतलब कैसा फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड जो हम बोलते हैं, तो वही तरीका फ्लैश कार्ड ही. ओके, विदाउट वेस्टिंग लेट्स बिगिन. तो पहले जीए. जीए जीए क्या होता है? तो जीए आपका मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म, इसका है जनरल, जनरल का लिखा, ठीक है, क्योंकि देखो शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किया क्योंकि देखो मुझे पूरा लिखना था, ठीक है, इसलिए. ओके, तो जीए इज कंसर्न्ड विद कलेक्शंस. ये कंसर्न है द कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ जीए इज, इसका मतलब ये कंसर्न करता है कलेक्शन, प्लानिंग, प्रोसेस, स्टोरेज, डिस्क्रिमिनेशन, क्या चीज का, किसका, क्या, ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ इंफॉर्मेशन किस, फॉर द पर्पस, इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस, क्या चीज, अच्छा क्या चीज का इंफॉर्मेशन, क्या पर्पस है, क्या है कि प्लानिंग, फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, देन वी हैव कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी, मतलब एक ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को प्लान करने के लिए, और आपका प्लान करने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करने के लिए, और उसका कलेक्शन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, प्रोसेस और स्टोरेज डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए उसको बोलते हैं हमने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. सिंपली बताएं तो मैंने अभी फिर बताया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन जिसमें इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ स्टोरेज, मतलब कि कलेक्शन, स्टोरेज, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रपोज, क्या चीज के लिए, प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, एक ऑपरेशन के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. तो यही है. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीए, मींस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो नाउ यू हैव the functions of GA, means the functions of general administration. Okay, so first of all we have receiving information. Okay, so logically you know that the receiving information, what is the meaning of receiving informations? It means that information that we receive from various sources. Okay, like advice, कि कोई ने, किसी ने मुझे एडवाइस दिया कि आप ये करो, एक इंफॉर्मेशन दिया, तो होता है ना खबरी लाल. ओके, एक खबरी लाल होता है ना, तो वही एक तरीका का बात हुआ. तो रिसीव इंफॉर्मेशन कैन बी रिसीव फ्रॉम वेरियस पर्पसेस. ओके, कहीं से भी मतलब कोई भी सोर्स से हम लोग इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेते हैं, तो वही मतलब हुआ आपका इसका. देन वी हैव कि रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन. अब जो तुम इंफॉर्मेशन तो जो तुम लिए हो तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि बाद में अगर हमने जैसे कि कुछ लॉस हुआ, फॉर एग्जाम्पल कुछ लॉस हुई है, तो अब तुम जो सब इंफॉर्मेशन लिए, अब सब इंफॉर्मेशन के ऊपर तुम काम किए, अब तुम देखोगे कि मेरा इस सेकंड पर्पस में ही मेरा लॉस हुआ, तो तुम जाओगे जहां तुम रिकॉर्ड किए कि सेकंड पर्पस मेरा क्या था, सेकंड इंफॉर्मेशन मुझे क्या मिला था कि तुम ऐसा करो, XYZ करो. तो तुम इसको जो तुम एडवाइस किया था या जो सोर्स से तुमको पता चला, तुम उससे जाके पूछोगे कि ये तुमने गलत बताया. So if you have no record about the information, so you will have to face a lot of loss. Okay, so that's why we have to record information that we received from various sources. Okay, then we have arranging, analyzing information. Okay, after we have received, okay, so वही मतलब बोलने का है कि giving informations, okay, that you are giving the informations to the management. Okay, तो ये आपका गिविंग इंफॉर्मेशन होगा. अब मैं एक और बार अरेंजिंग एनालाइज वाला बता दे रहा हूँ. इसका मतलब है कि व्हेन यू हैव गेटेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, देन यू आर अरेंजिंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं मालूम है उसका मतलब है कि पार्ट बाय, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसा करके, ऐसा नहीं कि 1 फिर 3 फिर 2, ऐसा नहीं.
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब 1 2 3 हम लाइन बाय लाइन, वो उसको बोलते हैं हमने इंग्लिश में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो वही बोला है कि एनालाइज मैंने कि देखना कि अगर मैं ऐसा करूंगा, if I am doing this investment, so it will give me profit or not। तो ये चीज एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए। ओके, सो देन वी हैव गिविंग इंफॉर्मेशन, दैट यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट हु इज द मैनेजर ऑफ द enterprises or the firm, so you have to give the information to them। ओके, फिर कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स। अब एफर्ट्स आपको समझ में आएगा कि एफर्ट कोई चीज में एफर्ट लगा देना पूरा, तो वो आपका मतलब हुआ। लेकिन इसमें लिखा हुआ है एज अ कोऑर्डिनेशन लिंक बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑपरेशन। ये क्या करता है, ये सर्व करता है जितना डिपार्टमेंट सबको एक साथ जोड़ के रखना, एक साथ जोड़ के रखना, उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन एफर्ट। ओके, यहाँ इट मेंटेन्स कॉन्टैक्ट with other department and keep them aware of the happening in the हाँ, जैसे कि हाँ, अब एक हाँ इसका एग्जांपल भी है, अब एग्जांपल का पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस डिपार्टमेंट में कीप द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्ड ऑफ द मार्केट ट्रेंड सो दैट गुड्स ऑफ राइट क्वालिटी में बी प्रोड्यूस। हाँ, अब जैसे कि ना परचेज डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है और एक तो मेरा जीए डिपार्टमेंट। तो अब हम बोलेंगे ना, देखो ऐसा मेरा बहुत ये हो गया, तो पहले डिपार्टमेंट बताएगा सेल्स को कि मेरा इतना परचेज हुआ, सेल्स बोलेगा मेरा इतना सेल्स हुआ, और ये दोनों मुझे बताएंगे। तो हम लोग का सब में कांटेक्ट हुआ कि ये उसको बताया, ये मुझे बताया, तो वैसे ही हम लोग के बीच में कांटेक्ट हुआ, हम लोग ने ये किया, हैप्पीनेस, खुशी हुआ कि हाँ जो तुम्हारा प्रॉफिट हो, तुम्हारा प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट हो, वो मतलब। ओके, देन वी हैव ऑब्जेक्टिव। और हाँ, आपको मैं एक सीक्रेट भी बताऊंगा कि आपके एग्जाम में लिखने में बहुत मतलब बहुत मदद होगा। इफ यू आर राइटिंग इन हाफ ईयरली, इफ यू आर राइटिंग इन द फाइनल, so it is very useful to you। okay, so then we have objective। okay, objective, तो ऑब्जेक्टिव पहला है कि हाँ, पहला efficient office operations। in this it is written that the general administration departments aim to ensure the smooth and efficient day-to-day functioning of the office। This includes managing administrative tasks, scheduling and coordination। अब मतलब ऑफिस, इसका मतलब है कि एक मैनेज करके रहना, कि एकदम अच्छे से ऑफिस डे टू डे जो है एक कर मैनेज करके रहना, कि बोला कि हाँ तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, ऑफिस में सब इफिशिएंटली हो जाना चाहिए, वो हुआ। स्टाफ सपोर्ट एंड असिस्टेंस। अब यहाँ से समझ में आएगा कि मतलब स्टाफ को थोड़ा सपोर्ट करना होगा, है ना, स्टाफ को थोड़ा सपोर्ट करना होगा कि अगर हाँ कि अगर हमको कुछ लॉस हो रहा है तो आप स्टाफ बोलेगा कि चलिए सर कोई बात नहीं, लॉस हो रहा था, ये बिजनेस का तो ये है, पार्ट है, लॉस होने का पार्ट है, तो आप प्लीज कीप इट अप, प्लीज कीप इट अप, तो वही मतलब है। पर इसमें यहाँ लिखा हुआ है द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट असिस्ट स्टाफ विद administrative tasks helping to create a positive and productive working environment। एक अच्छा, जैसे कि तुम पढ़ने बैठे हो, ओके, द वेरी इजीएस्ट एग्जांपल दैट यू आर पढ़ने बैठे हो तुम लोग, अब तुम पढ़ने बैठोगे, तुम या खाना दाल गिरा हुआ है, वहां चटनी गिरा हुआ है, चावल का दाना नहीं गिरा हुआ है, और तुम वहां पढ़ोगे, obviously you will not study because the table is very dust, दाल चावल सब फेंका हुआ है ना, तुम नहीं पढ़ोगे। सो यू फर्स्ट व्हाट विल डू, यू विल डू द क्लीनिंग, चावल हटाओगे, दाल हटाओगे, अच्छे से पानी साफ करोगे कपड़ा से, तब तुम बैठोगे पढ़ने, नीट एंड क्लीन। सो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है और पढ़ने का मन भी करता है। एंड दिस इज द वेरी बेसिक एग्जांपल एंड पावरफुल भी, मतलब पावरफुल क्या, ये इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो हम लोग का भी ऐसा रहता है। अब जैसे मेरा पढ़ाने का मूड होगा कि मैं कैसे सब सामान में एक ही जगह मार्कर वहां रखा हुआ, लैपटॉप यहाँ रखा हुआ है, या लैपटॉप से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं, या कैमरा लगाओ, तो मैं नीट एंड क्लीन है, वाटर रखा हुआ, मुझे प्यास लगेगा पानी पियो, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ सब तो मेरे सामान में यहाँ रखा हूँ, इसलिए। ओके, सो दिस द मीनिंग ऑफ व्हाट स्टाफ सपोर्ट सिस्टम है, थोड़ा बियॉन्ड द सिलेबस बताया, लेकिन आप लोगों का एग्जाम्पल। ऑफिस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ऑफिस का जिम्मेदारी भी जीए करता है, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है। द डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स टू प्रोटेक्ट बोथ एम्प्लॉयज। हाँ, ये इसका ड्यूटी है कि वो प्रोटोकॉल करे, मतलब उस दोनों का एम्प्लॉयमेंट और कोऑर्डिनेशन का दोनों का हिफाजत करे, क्योंकि वही दोनों की वजह से बिजनेस चल रहा है। फिर प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, यहाँ लिखा हुआ है द डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रिपेयरिंग पॉलिसीज दैट गाइड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ये गाइड करता है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करोगे तो तुम ऐसा होगा, तो वो गाइड करता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ। ओके, so take a screenshot, then we will go to the next topic। okay student, now we have
द एलडी, एलडी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलडी? आई डोंट नो, है ना, एलडी का मतलब मालूम नहीं। तो एलडी का मतलब हुआ लीगल, हाँ अब तुम बोलोगे सर कि लीगल कॉम्प्लेंस लिखा हुआ है लेकिन यहाँ डी लिखा हुआ है, तो यहाँ लीगल डिपार्टमेंट है। क्या है? लीगल डिपार्टमेंट है। ओके, यहाँ एलडी है, ठीक है, यहाँ लीगल कॉम्प्लेंस है, ठीक है, एलडी। तो इसका ये क्या है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड यूनिट tasked with overseeing and managing all legal aspects of the organization। एक तरीका स्पेशलाइज्ड यूनिट है, टास्क जो ओवरसी करता है, देखता है, मैनेज करता है जितना भी लीगल है एस्पेक्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन का, इंक्लूडिंग उसमें भी क्या क्या है, प्रोवाइडिंग लीगल कंटेंट, लीगल कंटेंट प्रोवाइड करता है किसको? वेरियस बजट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जीए डिपार्टमेंट, इंश्योरिंग कंप्लेंट्स विथ एप्लीकेबल लॉज, कंप्लेंट्स विथ एप्लीकेबल लॉ के हिसाब से वो लोग इंश्योर करता है, एंड रेगुलेशन, लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो इंश्योर करता है। और ये एक तरीका, हाँ अब यहाँ मार्क कर लीजिए, इट प्लेज अ वर्चुअल पिवोटल रोल इन मिटिगेटिंग लीगल रिस्क। कुछ लीगल रिस्क हुआ तो इसमें अच्छा एक हीरो का तरह वो रहता है, और सेफ गार्डिंग द कंपनी रेपुटेशन, जैसे कि वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी हुआ था, वही एक लीगल कंप्लेंट्स हुआ, ठीक है। अब यहाँ है preparing of LD, preparing of LD, okay, you know the meaning of LD, the short form is legal department. So what is it written in your book? It is that just a minute, I have to okay, so it is written that the preparation of legal documents, okay, यहाँ दो मतलब है, दो है, the preparing of legal documents, okay, so कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट? यहाँ लिखा हुआ है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीगल डिपार्टमेंट प्रिपेयर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड अंडर लॉ एप्लीकेबल टू द इंटरप्राइज। तो ये रेगुलेशन जो एलडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डॉक्यूमेंट्स बनाए और पूरे वेरियस डिपार्टमेंट को भेजे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द लॉ एंड रेगुलेशन, लॉ का हिसाब से, लॉ का हिसाब से वो लिखेगा। ये क्या बोलता है आपका, क्या बोलता है आपका डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मैं आप लोग को इस पूछ रहा हूँ, हम लोग बता दें, मुझे सुनाई नहीं देगा लेकिन फिर भी आप लोग बताते रहे, ठीक है। देन वी आर कंपाइलिंग विथ लीगल फॉर्मेलिटीज, यहाँ लिखा हुआ है, a large business enterprise has to comply with several legal formalities from time to time. These formalities may be under income tax, sales tax, the act and other laws. The legal department complete these legal formalities on behalf of the guys to avoid unnecessary penalties. ये क्या है? एक large business enterprise में has to comply with several legal formalities from time to time. अब हर एक कंपनी में ना, जो बड़ा बड़ा कंपनी, उन लोगों ने लीगल कंपनी किया, अब क्या कुछ भी हो सकते हैं, सेल्स टैक्स, बिजनेस टैक्स, लॉ टैक्स वगैरह वगैरह, वो सब हो सकता है, वो सबको जानकारी चाहिए ही चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो तुम सबसे पहले जानो कि कॉम्प्लाई का मतलब क्या है, कि ऑर्डर देना या फिर रिक्वेस्ट करना। तो वो बड़ा बड़ा इश्यू होता है, चाहे रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि मुझे टाइम टू टाइम लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, फॉर्मेलिटीज जो हो रहा है वो मुझे चाहिए, कुछ भी हो सकता है। इनकम टैक्स, इसमें क्या के लिए दिस फॉर्मेलिटीज, मतलब क्या फॉर्मेलिटीज, इनकम टैक्स हुआ, ठीक है, क्या और है, सेल्स टैक्स हुआ, वो सबको फॉर्मेलिटीज को चाहिए चाहिए। एक ऑर्डर होता है या फिर भाई प्लीज वाला दे दो, वो हुआ, ठीक है, कंप्लाई का मतलब। देन वी हैव प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस, इससे थोड़ा समझ में आ रहा है कि एक लीगल एडवाइस देना, ठीक है। पर आपका इसमें लिखा हुआ है कि हाँ, legal department provide necessary legal advice in the top management and the other department of the company in various method. Okay, तो ये लोग ही डिपार्टमेंट का बताता है, जो हाईएस्ट डिपार्टमेंट, मतलब ये लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लो डिपार्टमेंट को करता है ये होता है हाई, जैसे कि मैनेजर हुआ, बॉस, तो लोग बता दे कि आप ऐसा करिएगा ना, ये लॉ के अंदर अगर कुछ गलत, कुछ जैसे कि लॉ बिहाफ द लॉ, ये अनलॉफुल है, तो वो बताएगा नहीं नहीं ये मत करिए, लॉफुल जो है वो करिए, वो एडवाइस देगा, लीगल लॉ, लीगल एडवाइस। Preparing legal records, okay, it is also the responsibility legal department का कि एक लीगल रिकॉर्ड बनाना, ठीक है, और अप टू डेट रखना, कि जब भी अगर मैनेजर जो मांगे फटाफट उठा के दे देना है, सर लीजिए, जैसे कि होता नहीं कि तुम कॉपी लिख लिए, अब तो कॉपी नहीं लिखे, उस दिन चेकिंग होगा, तुम वो जॉब से निकाल देगा, तुम जॉब नहीं, तुम स्कूल पढ़े, तो तुम्हारे पेरेंट्स कॉल होगा या फिर तुमको क्लास से बाहर कर देंगे। लेकिन ऑन द बिहाफ, इफ यू हैव डन योर वर्क, okay, up to date, you have
done your work. So when you say, give me your copy, sir, लीजिए, sir take, because you have done your work up to date. Okay, वही मतलब. Then we are representing the organization. अब ये लोग जो होते हैं, ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि मेरा कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मेरा लॉ के खिलाफ है. मैं जो करता हूँ अपने लॉ के हिसाब से मेरा कंपनी चलता है. ठीक है, वही मतलब है. देन वी हैव ऑब्जेक्टिव. ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्टिव का कुछ चीज बताऊंगा, लेकिन आखिरी में बताऊंगा, अभी मैंने बताऊंगा क्योंकि आखिरी में बताना अच्छी बात, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा. ठीक है, मैं आखिरी बताऊंगा, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना. ओके, लीगल कंप्लेंट्स. लीगल कंप्लेंट, अब यहाँ पर आपके आए फेवरेट लीगल कंप्लेंट्स. ठीक है, जो आपको चाहिए था कब से. ओके, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द लीगल डिपार्टमेंट इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट विद इन द बाउंड्स ऑफ द. अब लीगल कंप्लेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो देखता कि जितना भी काम हो रहा है, ओके, जितने बिजनेस में काम हो रहा है वो लॉ के अंदर ही हो. इसके बियॉन्ड जाएगा तो वो कंपनी का नाम खराब है. सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉ legal complaints that we have to check, ensure that it is the work which is going in the business should be in the law, under the law, not beyond the law. Okay, then we have contract management. Okay, the legal department, okay, the legal department drafts, reviews, oversees contractual agreements to the safeguards the organization's interest and ensure legal legal validity. मतलब वो लोग इंश्योर करते हैं, व्यूज करते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की, मतलब हाँ ऐसा ऐसा, अच्छा ये ठीक हो रहा है, अच्छा वो ठीक है, हाँ चलो ये ठीक है, ये मतलब लॉ के अंदर है, अच्छा ये लॉ के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैनेज करता है, वो एक तरीका हुआ. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट जो बनता है ना उसके लिए. फिर पॉलिसी डेवलपमेंट. डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी इज द प्रोएक्टिविटी objective. The legal department contributes to the establishment of policies that govern various aspects of the organizations. ठीक है, वो लोग ही इंश्योर करते हैं. पॉलिसी डिपार्टमेंट, अब देखो पॉलिसी भी लगता है ना, टर्म्स एंड पॉलिसी जो होता है, तो वो लोग भी चेक करते हैं कि पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए. तो वो पॉलिसी के अंदर भी है डिपार्टमेंट, जो एल डी जो है. ओके, एल डी जो मैंने बताया, मेरे मुंह से एल सी निकल रहा था, लीगल कंप्लेंट चेक, लेकिन हमने नया एलडी का बात वो है लीगल डिपार्टमेंट, तो वो लोग अंडर में पॉलिसी डिपार्टमेंट हो जाएगी. दिखता है कि अच्छा ये पॉलिसी है, हाँ ये ठीक. वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इन इट द लीगल डिपार्टमेंट में इंगेज इन नेगोशिएटिंग ऑलरेडी डिस्प्यूट्स, ओके, टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिस्प्यूट करते हैं कि मेरे खिलाफ जाने का नहीं, एक बार नेगोशिएट करता है लीगल का, कि वो उन लोग का इंटरेस्ट खत्म ना हो. किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, आदमी लोग. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लीगल मैटर्स. अब कुछ लीगल मैटर हो गया और तो मारा बिड़ी वो नहीं हुआ. इसमें क्या लिखा हुआ है? एड्रेसिंग लीगल मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉइज इज अ प्रायोरिटी. दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग क्या गाइडेंस ऑन लॉफुल लेबर लॉफुल. अब जैसे कि कुछ हाथापाई हो गया, हाँ वही मान लो कि हाथापाई हो गया, तो इसका लॉ के अंदर कंपनी के बाहर में ये बात नहीं आना चाहिए. ये कंपनी के बाहर अगर ये बात गया तो ये तो कैसा कंपनी है, लड़ाई हुआ होता नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे कंपनी की रेपुटेशन जो है यहाँ से यहाँ. तो वो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका लीगल डिपार्टमेंट का, कि वो देखे और इंश्योर करे, एडवाइस करे लेबर लॉ के हिसाब से, तुम ऐसा मत करो. लेबर लॉ के जो एक तो लेबर लॉ भी होता है, तो उसको इंश्योर बताना कि तुम ऐसा मत करो लेबर लॉ के हिसाब से. और तुम उसका बियॉन्ड जाओगे लेबर लॉ का, तो तुमको निकाल दिया जाएगा, सस्पेंड, जेल जाओगे. okay? तो ये वो आपका एलडी. ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक, दैट इज MIS. MIS. ओके, MIS का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म है. ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताऊंगा. प्लीज चेक इट, रुको वीडियो के लिए, रुको एंड तक देखो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या? ये एक सिस्टम है जो कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैनेजर को चाहिए होता है फॉर साउंड डिसीजन मेकिंग. कुछ डिसीजन बनाने के लिए उसको कलेक्शन, प्रोसेस, स्टोरेज चाहिए इंफॉर्मेशन का. इसको जो इंफॉर्मेशन क्या सिस्टम है, कलेक्ट करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को,
जो मैनेजर को चाहिए होता है जब वो कुछ डिसीजन मेकिंग करता है। ओके, तो वही मतलब MIS का जो है फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट। अब हम लोग सोचेंगे एक चीज जो मैं ब्लू से मार्क करना चाहता हूं कि सर यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहाँ गया? बिकॉज इन दिस LD में ऑब्जेक्टिव है, CA में ऑब्जेक्ट, GA में ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फंक्शंस है। So sir, how we will learn the functions? How we will learn the objective? Because if in the exam they can ask the objective, so how we will attend that question, sir? Don't worry, MZQ sir is here. Don't worry. You can call me MZQ sir or Zan bhai. Zan bhai मत बोलो, awkward हो जाएगा. Zan sir, okay? Zan या फिर MZQ sir बोलना कोई बात नहीं है. तो don't fear, MZQ sir is here. Okay? So तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? पर सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं फंक्शन पढ़ा दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन नहीं अब मुझे सर बताइए, मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो क्या सीक्रेट था मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में पूछा गिव फंक्शन या ऑब्जेक्टिव ऑफ GA, LD या फिर MIS का, तो आप लोग क्या लिखेंगे? You can write either from function or either from objective because functions और objective दोनों same होता है. What I am saying, sir? That is true or not? Because the heading is all different, because the function, it is asking about functions and the objective is different. No, yeah, I know that it is, the function is different and the objective is different because it is receiving information, definition of example. But in last time, I tell you my story. Okay, when my final exam will starting, so my commerce sir has told me, that function and objective are same. If you ask that give information about give the functions of MSc, okay, so you will add easily the functions. But if they ask the objective of MIC, you do not have any objective, so you will add the functions. As simple as to the previous chapter. The previous chapter of commerce, if you write anything, if they ask the objective, if they are functions and you don't know the function but you know the objective, so you can write. Or if you don't know the objective but you know the functions, though you can write. And you will get the full marks, and that's my guarantee in this channel. Okay, तो ये मेरा गारंटी है कि तुम लोग को मार्क्स मिलेगा, क्योंकि दोनों का मतलब जो है वो क्या होता है? सेम होता है. ओके, मैंने बता दिया ये ट्रिक, प्लीज फॉलो करना है यार उस चीज को, और सब्सक्राइब टू MZQ क्लासेस एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम. ओके, फटाफट हम लोग ये पढ़ लेते हैं फंक्शन जो हम लोग का है. देखो मिल गया. ओके, डेटा इंफॉर्मेशन. अब डेटा कलेक्शन प्रोसेस, ठीक है? डेटा कलेक्शन, अब जितना भी डेटा है, कलेक्शन इंफॉर्मेशन, अब जितना इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है और एक जगह लिख देता है, क्योंकि जब मैनेजर चाहिए होगा तो वो दे देगा. ठीक है? इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी. इंस्टाग्राम में आपने एक्सेसिबिलिटी का नाम सुना है? हाँ, तो वो देखता है कि ये सही रहेगा कि गलत रहेगा, इंफॉर्मेशन सही है या गलत है. वो बैड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग. अगर कुछ खराबी रहा, जब तुम एनालाइज कर रहे हो, देखो कुछ खराब रहा, तो डायरेक्ट जाकर रिपोर्ट करो कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन बहुत गलत है. मैनेजर ऊपर या फिर जो तुमको इन्फॉर्मेशन दिया वो. डिसीजन सपोर्ट. अब जो डिसीजन तुम बनाओगे, तो मैनेजर से पहले पूछो कि अगर कुछ भी हुआ, मैनेजर जब डिसीजन बनाएगा तो वो MIS का तो मदद लेगा, क्योंकि MIS ही तो उसका करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताया. MIS ने लिख दिया बुक में, अब वो जब मैनेजर कोई डिसीजन बना रहा है तो वो बुक खोलेगा, तो MIS का भी एक आदमी, सिस्टम का आदमी बैठा हुआ रहेगा, तो डिसीजन सपोर्ट रहेगा. अगर कुछ बात लोग एक लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, तो लिखा हुआ कुछ और, लेकिन मैनेजर को कुछ और बोलना चाह रहा है, लेकिन फिर वो नहीं सर आप जो बोले वो गलत है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है. ठीक है? तो वही डिसीजन सपोर्ट करना चाहिए. तो ये जो है मैनेजर को सपोर्ट करता है कि जब वो डिसीजन बनाते हैं ना, तो MIS सपोर्ट करता है. ओके, सो इन दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर व्हिच इज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, share it with friends and friends, and subscribe to MZQ classes and follow on Instagram. Thank you so much for watching, and I will give you some questions on Instagram, so please go and check it out. मैंने इसका भी क्वेश्चन दे दिया. Okay, thank you so much for watching. Bye.